हेलो एंड वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करने से पहले मैं एक इक्वेशन कंसीडर करना चाहता हूँ। लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1। ये इक्वेशन हमारे पास 1 आएगा, सॉरी इक्वल्स टू -1। Here square root -1 doesn't belong to set of real number। ये रियल नंबर को बिलोंग नहीं करता। अभी हमारे पास इसका सॉल्यूशन मौजूद नहीं है, तो हम अपनी आसानी के लिए इसे आयोटा का नाम दे देते हैं। ये एक इमेजिनरी नंबर है। देन डिनोट इट बाय आयोटा, दैट इज आयोटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट -1। ये हमारे पास आ गया। अब हम डिफाइन करेंगे कम्प्लेक्स नंबर को। मैं पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूँ। A complex number is a number that can be expressed in the form a plus iota b, where a b belong to set of real number and iota square is the solution of x square। एक डेफिनेशन। दूसरी ऐसे भी कर सकते हैं, complex number is a combination of real number and imaginary number, that is ये। अब आप यहाँ देखें, ये कहलाता है इसका रियल पार्ट, ये कहलाता है इसका इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा है। तो क्या हमने अख़ज़ किया कि कम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स का कम्बिनेशन होता है। पहचान कैसे करेंगे कम्प्लेक्स नंबर की? आयोटा की वजह से। जहाँ भी आयोटा यूज़ होगा किसी भी रियल नंबर के साथ, वो कम्प्लेक्स नंबर ही होगा। दूसरी बात, सेट की फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम कहेंगे लेट सी, कैपिटल सी से, बी a set of complex number। देन कैसे लिखेंगे सेट की फॉर्म में? सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, इस फॉर्म का हो और यहाँ पे ए और बी किसको बिलोंग कर रहे हो? सेट ऑफ रियल नंबर को। वेयर आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल हो? -1 के। तो सेट की फॉर्म में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। दूसरी हेडिंग जो आती है वो है नोटेशन फॉर कम्प्लेक्स नंबर्स। सेट की फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ख़ुद कम्प्लेक्स नंबर को
हम मुख्तलिफ नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि हम उसे जी कह दें, Z1 Z2 अप टू सो ऑन। वी यूज़ Z1 Z2 etc Z3 up to so on for complex numbers, or RE for its real part and IM for its imaginary part। इसकी एग्जांपल आपको दे देता हूँ। लेट हम कहते हैं एक कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। यहाँ देखें ये रियल पार्ट है तो इसे हम कहेंगे रियल ऑफ z, और ये इमेजिनरी पार्ट है इसे हम कहेंगे IM ऑफ इमेज ऑफ z। जब हम कम्प्लेक्स नंबर को स्टडी कर रहे होते हैं तो हमें कुछ ऐसे नंबर मिलते हैं जो प्योरली रियल होते हैं, कम्प्लेक्स नंबर होते हैं, और कुछ प्योर इमेजिनरी होते हैं। मैं इसकी भी एग्जांपल देता हूँ। जैसा कि हमारे पास है 3 है, ये भी कम्प्लेक्स नंबर है। अब कैसे कम्प्लेक्स नंबर है, इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है। जैसा कि इसे हम लिख सकते हैं 3 प्लस 0 आयोटा, तो ये भी कम्प्लेक्स नंबर है। तमाम रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। इसी तरह ये होगा प्योर रियल कम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह प्योर इमेजिनरी भी होता है हमारे पास, जैसा कि -5 आयोटा कह दें, ये होगा प्योर इमेजिनरी। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर पर हम क्या ऑपरेशन कर सकते हैं? कम्प्लेक्स नंबर पर हम एडिशन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। यानी कि हम दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड भी कर सकते हैं और दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसी तरह दो कम्प्लेक्स नंबर को हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। या आप यूँ कह दें कि दो या दो से ज़्यादा कम्प्लेक्स नंबर की हम एडिशन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं और इसी तरह सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास हम ऐड कैसे करते हैं कम्प्लेक्स नंबर को, ऐडिंग। तो मैं लूँगा इसमें फॉर ऑल ABCD बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया कि कम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर से ही बनते हैं। तो हम क्या करते हैं, दो कम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, A प्लस आयोटा B प्लस C प्लस आयोटा D। तो मैंने ABCD पहले ही आपको बता दिए, ये सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा हमारे पास, A प्लस C प्लस आयोटा B प्लस D। रियल में हमने रियल को ऐड किया और इमेजिनरी में हमने इमेजिनरी को ऐड किया। तो ऐसे हम कम्प्लेक्स नंबर को दो हों या दो से ज़ायद हों उनको हम ऐड कर सकते हैं। दूसरा इसमें आता है मल्टीप्लाइंग। अब कम्प्लेक्स नंबर को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं देखते हैं। A प्लस आयोटा B, अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, एक ये है और दूसरा है C प्लस आयोटा D। जैसे अलजेब्रा में आप इन ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ही हमने
यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है, ए को सी से किया, ये ए सी आ जाएगा, प्लस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा स्क्वायर बी डी। ये किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, ए सी, ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आती है हमारे पास -1, तो ये हो जाएगा माइनस बी डी, तो उसे हम यहाँ लिख लेते हैं और यहाँ से आयोटा हम कॉमन ले लेते हैं, तो आगे रह जाएगा ए डी प्लस बी सी। ऐसे हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब करेंगे सब्ट्रैक्टिंग। अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, लेट्स से ए प्लस आयोटा बी माइनस सी प्लस आयोटा डी, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस आयोटा बी, यहाँ हम प्लस कर दें और ये जो माइनस है मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस सी माइनस आयोटा डी। तो अगेन रियल में हम रियल को ऐड करेंगे और इमेजिनरी में इमेजिनरी को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा ए माइनस सी प्लस आयोटा बी माइनस आयोटा डी। यहाँ से आयोटा कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ए माइनस सी प्लस आयोटा बी माइनस डी आ जाएगा। फिर फोर्थ कंडीशन है हमारे पास कि अगर कोई रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसे कैसे करते हैं। इफ़ के इंटू ए प्लस आयोटा बी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या करेंगे हम, के को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट से, ये आ जाएगा के ए प्लस आयोटा के बी। तो साथ लिखेंगे वेयर के बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर। एक और कंडीशन आती है हमारे पास, दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब एक दूसरे के इक्वल होंगे। फिफ्थ है, इफ़ ए प्लस आयोटा बी ये इक्वल है सी प्लस आयोटा डी के, ये कब इक्वल होंगे, देन हम कहेंगे ए इक्वल होगा सी के, इसका रियल पार्ट रियल के ही इक्वल होगा और इमेजिनरी के इक्वल होना चाहिए, बी इक्वल होगा डी के, ये तब एक दूसरे के इक्वल होंगे। सिक्स्थ कंडीशन हमारे पास आती है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले मैं इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लेता हूँ। Conjugate of complex number which has same real parts and imaginary parts but differ in sign only is called conjugate of each other. Conjugate is often written with a bar over it. अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल दे के समझा लेता हूँ ये क्या होता है। अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स से a प्लस आयोटा b एंड दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है a माइनस आयोटा बी, आप डेफिनेशन देखें उसमें कहा है कि इस दोनों के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेम होने चाहिए, सिर्फ साइन में डिफर होना चाहिए। अगर ये प्लस है ये माइनस हो तो हम कहेंगे कि इस कम्प्लेक्स नंबर का ये कंजुगेट है और इस कम्प्लेक्स नंबर का ये कंजुगेट है। दूसरी बात कही कि कंजुगेट को हम क्या करते हैं, बार उसके ऊपर से डाल के लिख सकते हैं, जैसा कि आल्सो
ए माइनस आयोटा बी, इसके ऊपर बार डालेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ये कंजुगेट है किसका, इज कंजुगेट है ऑफ ए प्लस आयोटा बी का। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो हेडिंग है हमारी वो है complex number is ordered pair of real number। We can also define complex number by using ordered pair। हम कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक कम्प्लेक्स नंबर हम लेते हैं जी, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है, ये होता है ए प्लस आयोटा बी। तो कम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये जो फर्स्ट वन होगा ये होगा रियल ऑफ जी, और सेकंड वन जो होगा ये होगा इमेजिनरी ऑफ जी। अब हम ऑर्डर पे की फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये देखते हैं। सिंस कम्प्लेक्स नंबर्स देखते हैं। अगर दो कम्प्लेक्स नंबर हैं ए बी, एक कम्प्लेक्स नंबर आ गया प्लस सी और डी, तो ऐड कैसे करेंगे, ये हो जाएगा ए प्लस सी, रियल में रियल ऐड होगा और इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड होगा। ये इसका रियल पार्ट है, इसमें ऐड होगा, ये इमेजिनरी इमेजिनरी में ऐड होगा। दूसरा इसमें आता है हमारे पास सब्ट्रैक्शन। ए बी डी, ये होगा ए माइनस सी बी माइनस डी के। रियल में से रियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इमेजिनरी में से इमेजिनरी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तीसरी इसमें जो है थर्ड वन वो है मल्टीप्लिकेशन। अगर दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों वो देखते हैं, ए बी सी डी, तो ये होगा ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी, फिर करेंगे बी को डी के साथ इसमें ऐड कर देंगे प्लस बी डी। फिर क्या करेंगे, फर्स्ट को लास्ट के साथ करेंगे ए डी, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस सेकंड को फर्स्ट के साथ, ये आ जाएगा बी सी, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा। ये फार्मूला है। तो जब भी आप दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें तो ये टेक्निक यूज़ कर रही है। फर्स्ट को ए को सी से
फिर फार्मूले का माइनस यूज़ करना, बी को डी से यहाँ लिखना। सेकंड क्या करेंगे, ए को डी से, फिर बी को सी से करेंगे हम यहाँ पे। फिर इसी तरह फोर्थ आता है कि अगर कोई रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो कैसे हम उसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि ये है, एक कम्प्लेक्स नंबर के साथ के मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो ये इक्वल होगा के ए के बी। आप ऐसे ही ऑर्डर पेयर में उसे मल्टीप्लाई कर देना, वेयर के बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर को। और फिफ्थ वन आती है हमारे पास, अगर दो कम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में एक दूसरे के इक्वल कब होंगे। लेट्स से हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर है ए बी, ये इक्वल है सी डी के, सी और डी कम्प्लेक्स नंबर, ये तब इक्वल होंगे इफ़ एंड ऑनली इफ़। इसका मतलब होता है इफ़ एंड ऑनली इफ़ ए इक्वल होना चाहिए सी के एंड बी इक्वल होना चाहिए डी के। यानी ए सी के इक्वल हो, सी ए के इक्वल हो, और इसी तरह बी डी के इक्वल हो या डी बी के इक्वल हो। तो ये ऐसे ऐसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ हमारा ये एंड होता है। आज का लेक्चर यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।